मैं आपसे पूछता हूँ कि आत्मा क्या है, तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि आत्मा होता भी है या सिर्फ विडंबना है, विज्ञान मानता है या नहीं। अगर आत्मा है तो यह दिखता क्यों नहीं है, कुछ तो आकार होगा ना। आत्मा तो होता है, इसे विज्ञान भी मानता है। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और विज्ञान भी किसी न किसी रूप में कह रहा है कि आत्मा होता है। अभी विदेश के लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिस्तर में सोए हैं और आत्मा बाहर की दुनिया घूमकर आ जाता है। ये सब आत्मा का खेल है। आत्मा का रहस्य बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको आत्मा के विषय में जानना ही होगा, क्योंकि अगर आप आत्मा को नहीं जानेंगे तो आपको बहुत दुख मिलने वाला है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो के एंड तक आपको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। इससे पहले सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आत्मा तो होता है, ऐसे विज्ञान एनर्जी कहता है। आत्मा अगर निकल जाता है तो हम तुरंत ही मर जाएंगे, लेकिन विदेश के लोग बाहर की दुनिया घूमकर वापस आ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये भी प्रश्न है। सबसे पहले समझते हैं आत्मा क्या है। हम अपनी आत्मा को तो नहीं देख सकते, जैसे फूल में आप उसकी खुशबू को नहीं देख सकते, गन्ने के अंदर चीनी नहीं देख सकते, ज्ञानी पुरुष के अंदर ज्ञान नहीं देख सकते, उसे जानना पड़ता है। वैसे ही आत्मा है, दिखाई नहीं देता, पर हम आत्मा को जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप वीडियो को देख रहे हैं। आज सब डाउट क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं आत्मा ना तो मरता है और ना ही जन्म लेता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अब देखते हैं आप पास होते हैं या फेल। कोई मर गया तो आत्मा ऊपर चला गया, अब दूसरा जीव का जन्म हुआ तो ऊपर वाला आत्मा इस जीव में आ गया। वैसे ही ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो अब प्रश्न ये है कि आत्मा ऊपर जाता है नीचे आता है तो जीवों की संख्या कैसे बढ़ रही है। आपके पास इसका उत्तर तो नहीं होगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके मन में भी आता है। 2010 में भारत की जनसंख्या 123 करोड़ तो 2020 में जनसंख्या 138 करोड़ हो गया। 10 सालों में आत्मा बढ़कर 15 करोड़ कैसे हो गया। आखिर ये आत्मा है क्या, कैसे जन्म होता है और कैसे नहीं मरता है, अभी आप समझ जाएंगे, देखते रहिए। आप जानते हैं इस दुनिया में सूर्य एक है। हम 50 कांच जमीन में रख देते हैं, वहाँ आप खड़े होकर उसे देख रहे हैं, तो आपसे मैं पूछता हूँ अभी आपको कितना सूर्य दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे 50। अब मैं 50 कांच और रख देता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ अभी कितना कांच दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे 100। लेकिन सूर्य तो एक ही है ना, ये तो आप भी जानते हैं, तो अभी 100 कैसे बोल रहे हैं। अब आप बोलेंगे सूर्य एक है पर उसका 100 प्रतिबिंब कांच के ऊपर दिखाई दे रहा है। वही तो, वैसे ही परमात्मा एक है, उनका प्रतिबिंब हम सब में है। जैसे कांच में सूर्य का प्रतिबिंब था, वैसे ही हमारे शरीर में परमात्मा का प्रतिबिंब है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। कांच जितना ज़्यादा होगा सूर्य का प्रतिबिंब उतना ज़्यादा होगा, वैसे ही शरीर जितना ज़्यादा होगा परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा भी उतना होगा। 100 कांच में से 10 कांच को फोड़ देते हैं तो आपको सूर्य का प्रतिबिंब 90 ही दिखेगा। वैसे ही हम मनुष्यों में से 50 मरते हैं तो प्रतिबिंब वापस चला जाएगा। जैसे कांच को फोड़ने पर उसका प्रकाश वापस सूर्य तक पहुंच गया, वैसे ही हमारे मरने पर परमात्मा का प्रकाश आत्मा उन्हीं तक पहुंच जाएगा। अब आप बताइए जनसंख्या कैसे बढ़ और घट रहा है। अभी आपका सही आंसर होगा कि जैसे कांच बढ़ेगा तो सूर्य का प्रतिबिंब भी बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा तो परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा ही बढ़ेगा, और मरेगा तो वापस से चला जाएगा। लेकिन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में शरीर से आत्मा बाहर निकलता है और घूमकर वापस आ जाता है। लेकिन आत्मा निकलने पर तो मर जाना चाहिए था ना, लेकिन जिंदा रहते हैं। इसे भी समझना बहुत आसान है, इसे हम अगली वीडियो में समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर क्या होता है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आत्मा के विषय में और लोग भी जान सकें। जय श्री कृष्ण।